इसलिए पुराणों में महाराज जी लिखा है कि स्नान करके पवित्र होकर बिल्व में जल चढ़ावे और बिल्व का स्पर्श करे, श्री द्रुमाय नमः, श्री फलाय नमः कहकर के यदि बिल्व वृक्ष का स्पर्श करे तो वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, कभी श्रीहीन नहीं होता। सोमवार को बिल्व पत्र नहीं उतारने चाहिए, बाकी और अमावस्या पूर्णिमा को बिल्व पत्र नहीं उतारने चाहिए, बाकी प्रत्येक तिथि पर बिल्वपत्र उतारकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये बिल्व लक्ष्मी का स्वरूप है। इस संबंध में पौराणिक आख्यान है कि जैसे भगवान श्री हरि ने निश्चय किया कि मैं भगवान शिव का 1,000 कमलों से अर्चन करूंगा। हरिस्ते साहस्रम कमलवलिमाधाय पदयोर यदो कोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणितमसौ चक्रवपुषा प्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी पे कलंक नहीं लगाना चाहिए कि चोरी करते हैं। सब चोरी करते हैं, मौका पड़ने पर कोई नहीं चूकता है। भोले बाबा ने चोरी कर ली एक कमल की, ध्यान में आया स्वामी जी? भोले बाबा ने चोरी कर ली, एक कमल चुरा लिया। 999 कमल रह गए, एक नहीं रहा। गिनती के कमल थे। अब अर्चन में बैठे हुए भगवान श्री हरि, उन्होंने विचार किया कि मैं बोलता हूं तो विघ्न होता है, दोष माना जाएगा। भगवत्ता का प्रयोग करके कमल प्रकट करता हूं तो भी बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि भगवान बनकर अर्चन नहीं, भक्त बनकर अर्चन करना चाहिए। ईश्वर बनकर नहीं, भक्त बनकर, उपासक बनकर उपासना करनी चाहिए। ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं कर सकता। भगवान ने विचार किया कि हमको सब भक्त पुंडरीकाक्ष कहते हैं, कमल के जैसे नेत्र, तो क्यों ना इस 1000वें कमल के रूप में हम अपने नेत्र कमल ही अर्पित कर दें। और भगवान ने अपना नेत्र कमल जैसे ही निकालकर शिव जी पर चढ़ाया, गतो भक्त्युद्रेकः, भगवान नारायण की इस भक्ति पर शिवजी इतने प्रसन्न हो गए कि पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। परिणित मसऊ चक्र बपुषा, भगवान श्री हरि पिघलकर चक्र बन गए, सुदर्शन चक्र बन गए। और इतने पिघल गए कि अपने आप को भगवान के हाथ में दे दिया। और आज भी भगवान द्वारकाधीश के हाथ में सदाशिव चक्र के रूप से विराजमान रहते हैं। जैसी भगवान की कथा है, ऐसी ही माताजी लक्ष्मी जी की कथा है। लक्ष्मी जी ने भी भगवान नारायण ही अनंत युगों तक, जन्मों तक मुझे अपने प्राण जीवन धन के रूप में प्राप्त होते रहे, मैं इनके चरण कमलों की निरंतर दासी बनी रहूं, इस कामना को लेकर के श्री भगवती महालक्ष्मी ने भी भगवान शिव की उपासना की। उपासना करते करते वो रोज 1000 कमल चढ़ाती थी। जिस दिन पूर्ण होने वाला था अनुष्ठान, उस दिन भोले बाबा ने फिर एक कमल चुरा लिया। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो 999 ही रह गए, एक कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी का एक नाम है पद्मस्तना। वो रक्त कमल के समान भगवान भगवती जगदम्बा श्री महालक्ष्मी के पयोधर हैं, वो कमलस्तनी हैं। आपने मन में विचार किया कि मेरे प्राण जीवन धन इन्हें ही कमल की उपमा देते हैं, क्यों ना मैं यही अर्पित कर दूं। जैसे ही आपने अर्पित किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। आप तो भगवती महालक्ष्मी हैं, आपका स्वरूप में तो कोई क्षरण होने वाला नहीं है। आपके वक्षोज पूर्ववत हो गए
और जो भगवती ने वक्षोज अर्पित किया था उसे भगवान शिव ने भूमि में स्थापित किया। सुरभि ने अपने गोमय को उसमें स्थापित किया और भगवान शिव ने अमृत का वर्षण किया, उससे बिल्व वृक्ष प्रकट हो गया। ये बिल्व साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। कांटे वाला पेड़ गृहस्थ के घर में शुभ नहीं है, पर बिल्व परम शुभ है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।